एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आज है मंडे, यानी कि सावन के महीने का पहला सोमवार। और आज मैंने जो किया है ना, वो आफ्टर मैरिज फर्स्ट टाइम किया है। शायद नहीं, पक्का 15 साल हो गए हैं शादी को, और दिसंबर में 16 साल हो जाएंगे। और 16 साल यानी कि 15 सालों में मैंने फ़र्स्ट टाइम वो काम किया है कि मतलब जो मैं शादी से पहले हमेशा किया करती थी, और अब इतने लंबे गैप के बाद 15 सालों के बाद मैंने आज फास्ट रखा है। आप भी सोच रहे होगे कि भैया क्या बहुत बड़ी बात हो गई क्या। हाँ, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि शादी से पहले ना मुझे ऐसा लगता है कि जितने व्रत मैंने रखे हैं ना, शायद ही किसी ने रखे होंगे। बहुत व्रत रखती थी मैं। 16 सोमवार, शुक्रवार और वीरवार, बहुत सारे व्रत रखे हैं। तो लेकिन शादी के बाद एक बार भी नहीं रखी। अब ये आप ये मत सोचना कि शादी के लिए मैं शादी से पहले व्रत रखती थी अपने हस्बैंड के लिए। ऐसा कुछ नहीं है। मेरे को बस अंदर से वो होता था कि हाँ, मुझे व्रत रखना है। मैं सुबह डेली मंदिर जाना, ये सब मेरी रूटीन थी शादी से पहले। और शादी के बाद ना चाहती तो बहुत कुछ थी, पर हो नहीं पाता था टाइम की वजह से। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ चेंज हो जाती हैं। शादी से पहले तो हम फ्री होते हैं, सारे काम मम्मी ने करने होते हैं, तो हमें जो करना होता है हम वो करते हैं। लेकिन शादी के बाद ऐसे बहुत सारे काम होते हैं जो हमें ही करने होते हैं, है ना। काफ़ी कुछ बदल जाता है, तो नहीं हो पाता था। मन तो करता था कि मैं भी सुबह उठ के मंदिर जाऊं, पर नहीं। मदर इन लॉ जाती थी, पर नहीं हो पाता था। ऑफिस भी जाना होता था, घर भी, सब मतलब बहुत कुछ बदल जाता है यार शादी के बाद, ठीक है। तो कई बार मन किया मेरा व्रत वगैरह रखने का शादी के स्टार्टिंग, लेकिन फिर उसके बाद तो मैं रख नहीं पाती थी। और क्योंकि क्या, फिर ऑफिस वगैरह जाना, और सुबह इतना टाइम नहीं होता था कि जैसे कथा करना, काफ़ी सारा कुछ होता है ना, वो नहीं हो पाता था, ठीक है। तो सिर्फ मतलब जब से शादी हुई है ना, तब से मैं सिर्फ करवा चौथ का व्रत ही रखती आ रही हूँ। और हमारे में एक व्रत और होता है, महालक्ष्मी जी का व्रत होता है। ये 2 ही व्रत रख रही हूँ पिछले 15 सालों से। तो बस यही 2 व्रत रख रही हूँ मैं शादी के बाद से। और ये भी रखती हूँ ना, तो मतलब दिन बीतते बीतते ना मेरे को दिक्कत होनी शुरू हो जाती है, बीपी लो की। तो इसलिए मैंने फिर व्रत रखने का ना कभी ऐसा कुछ सोचा भी नहीं दिमाग में कि मैं रखूँ या नहीं। लेकिन पहली बार 15 साल बाद पहली बार ना, कल संडे था ना, कल मेरे को पता नहीं ऐसा लगा जैसे कि ना किसी ने मुझसे कहा कि कल तेरा व्रत है। आपको सच्चाई बता रही हूँ, ऐसा फील हुआ कि जैसे मैं बैठी हूँ और मुझे ऐसा फील हुआ कि जैसे किसी ने मुझे पीछे से बुलाया और बोला कि कल तेरा व्रत है। तो मेरी ना एक फ्रेंड है गीता, आप सब जानते ही उसको मैंने बोला कि यार पहली बार मन में आ रहा है, पहली बार ऐसा लग रहा है कि मुझे व्रत रखना है। फर्स्ट टाइम मन में आया 15 साल बाद कि मुझे व्रत रखना है। तो मैंने अपनी फ्रेंड से कहा, तो ठीक है। फर्स्ट टाइम आया मेरे, मतलब मैंने ना कभी सोचा भी नहीं इतने सालों से कि मुझे व्रत रखना है। मैं हमेशा ये सोचती थी कि यार मैं नहीं रख सकती व्रत। मतलब कई बार हुई है मेरी ऐसी इस तरह से बात, कई बार हुई है कि तो मेरा ना वर्डिंग यही होते थे कि यार मैं नहीं रख सकती, मेरे से नहीं रखे जाते ये व्रत। सच्चाई बता रही हूँ आपको। लेकिन कल पता नहीं क्यों ऐसा एहसास हुआ कि जैसे कि ना किसी ने मुझसे कहा है कि कल तेरा व्रत है, और मेरे भी मन में आया कि यार मुझे कल व्रत रखना है। फर्स्ट टाइम हुआ है ये इतने सालों बाद। ऐसी फीलिंग मेरे को शादी से पहले आती थी, अब फर्स्ट टाइम आई है। तो मुझे लगा कि यार जो होगा देखा जाएगा, रखना है व्रत तो रखना है। मतलब मैंने आज तक हिम्मत भी नहीं करी कि मैं अब कोई व्रत रखूँगी। मुझे ऐसा लगता था कि मैं नहीं रख सकती, लेकिन फ़र्स्ट टाइम ऐसा हुआ, मैंने रखा है आज व्रत। और अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं हो रही, क्योंकि पता है क्या रीज़न ये है कि मुझे बीपी लो की प्रॉब्लम होती है, और वो कभी भी हो जाता है लो, पता ही नहीं चलता कब होगा कब नहीं होगा, कभी भी लो हो जाता है।
तो और इस व्रत में मीठा खाना होता है, नमक बिल्कुल नहीं खाना होता, तो मुझे यही सोच रही थी कि मैं कहीं तबीयत ख़राब ना हो जाए। पर ठीक है, पर लेकिन पहली बार ऐसा लगा यार जो होगा देखा जाएगा, लेकिन मुझे व्रत रखना है। ये पहली बार ऐसी फीलिंग आई मेरे को 15 साल बाद। नहीं तो मैं सोचती मैं नहीं रख सकती। कोई कहता भी था ना कि यार ये एक व्रत रखना चाहिए हफ्ते में, या ये व्रत, मेरे वर्ड ये होते थे कि यार मैं नहीं रख सकती ये व्रत भगवान को हम मानते हैं बहुत, इस तरह से बोलती थी मैं। ये पहली बार हो रहा है ऐसा कि अब पता नहीं कल अजीब सी फीलिंग आएगी मुझे व्रत रखना। खैर एनीवेज, तो मैंने आज व्रत रखा है। और सुबह नाश्ते में मैंने थोड़े से बादाम ड्राई फ्रूट लिया और आलू जो थे वो थोड़े से फ्राई करके चाय के साथ खाए। और उसके बाद मैं मतलब आज क्योंकि जल्दी उठ गई थी ना, तो इसलिए काम भी सारा सुबह जल्दी ही हो गया। बच्चों के उठने से पहले पहले मोस्टली सारा काम हो गया। फिर बच्चों की क्लास थी, बच्चों को नाश्ता दिया, और उसके बाद मैं मतलब बच्चे अपनी क्लास ले रहे थे, तो मैं उसके बाद सो गई थी, दोबारा सो गई थी। तो अब उठी हूँ और बच्चे अब गए हैं ट्यूशन। तो अब सोच रही हूँ कि थोड़ा सा फ्रूट वगैरह ले लेती हूँ। और हाँ, कथा करने का तो मेरे को, मैं ना भूल ही गई थी कि ना सोमवार मतलब कथा भी करनी होती है। देखो, जो लड़की शादी से पहले हफ्ते में 3-4 दिन व्रत रखती हो, वो ये भी भूल गई कि कोई व्रत रखा है तो उसकी कथा भी करनी होती है। तो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ अपने दिल की बात जो मेरे साथ हुआ। तो सुबह ना जब मैं जोत जगाने लगी ना, तब मुझे ध्यान आया कि यार कथा तो ली नहीं मैंने, कथा भी तो करनी होगी। और फिर क्या किया मैंने, फिर फ़ोन जिंदाबाद, यूट्यूब जिंदाबाद, ठीक है ना। यूट्यूब पर कथा चलाई, सुनी और अपना जो था सारा काम किया। फिर मंदिर गई, बच्चे भी गए आज साथ में मंदिर, क्योंकि सुबह मैं जल्दी उठी तो सबको मैंने जल्दी उठा दिया। बच्चे भी टाइम से नहा लिए, तो दोनों सांची और माने दोनों मेरे साथ मंदिर गए, ठीक है। अब मैं सोच रही हूँ कि थोड़े से फ्रूट्स वगैरह ले लेती हूँ, क्योंकि खाना मैं खाऊँगी 5 बजे के आसपास खा लूँगी, ताकि रात को भी भूख ना लगे। तो बस यही मतलब मन में आ रहा है कि नमक नहीं खाना ना पूरा दिन, तो बस भगवान जी साथ दें, मेरी तबीयत ख़राब ना हो, बीपी लो ना हो। क्योंकि आजकल थोड़ा बहुत ज़्यादा बिज़ी चल रहे हैं, कभी कुछ, कभी कहीं जाना होता है, कभी कहीं जाना होता है। तो कल भी मुझे मार्केट जाना पड़ेगा शायद, अभी पक्का नहीं है, इसलिए सब ठीक रहे तो बहुत अच्छा है। तो मुझे लगा कि यार ये मेरा एक एक्सपीरियंस है आज जो मैं फ़ील कर रही हूँ, और जो कल मैंने फ़ील किया कि जैसे किसी ने मुझे आकर बोला हो कि कल तुझे व्रत रखना है। ये आपको सच्चाई बता रही हूँ, अपने दिल की बात आपसे शेयर कर रही हूँ, ठीक है। तो चलिए, इससे पहले बच्चे आ जाएं तो मैं थोड़ा सा फ्रूट वगैरह ले लेती हूँ। वो आएंगे फिर मुझे उनको खाना बना के देना है, ठीक है। और मिलती हूँ ब्रेक के बाद। अब सबसे बात करते करते पता ही नहीं चला टाइम का, कब बच्चे ट्यूशन से आ गए। और फिर मैंने बच्चों को दिया लंच, और यहाँ पार्थ मुझसे लड़ाई कर रहा था, खाना बहुत मुश्किल से खाता है ये। तो चलिए बच्चों को खिलाते हैं खाना और फिर करते हैं थोड़ा सा आराम। और बस 1 से 1 घंटे तक का रेस्ट किया। रेस्ट भी क्या किया, थोड़ा बच्चों के साथ इधर उधर की बातें और उनकी तैयारियां, राखी की बस बातें चलती रही। और उसके बाद इवनिंग के टाइम पे मैं यहाँ जोत जला रही हूँ। मुझे लगा कि चलो पूरा दिन तो बीत ही चुका है, तो जोत जलाने के बाद ही खाना खाती हूँ, तो इसलिए मैंने पहले जोत जलाई। फिर इतने में फरमाइश हो गई सांची की कि छोटी मोटी भूख लग गई है इवनिंग टाइम पे। तो मान्या ने खाई सैंडविच, और सांची की यहाँ बन रही हैं नूडल्स। सांची की नूडल्स अलग से आती हैं, ग्लूटेन फ्री नूडल्स। तो सांची की नूडल्स बनाई, और साथ ही साथ मैंने अपने लिए बना ली एक परांठी, और परांठी में थोड़ी सी डाली रेड चिलीज़ और दही में डाली चीनी। बस यही खाना रहा मेरा आज का। सोचा तो बहुत था कि मैं मीठे पूड़े बना लूँगी या फिर पनीर फ्राई कर लूँगी, लेकिन ना पूरा दिन बीत गया ना, तो पूरा दिन बीतते बीतते ना भूख ना मर सी जाती है, तो भूख ही नहीं लग रही थी। इवनिंग जब टाइम आया ना खाना खाने का, तो भूख ही नहीं लग रही थी। तो फिर मैंने सिंपल सी एक परांठी बनाई, साथ में बनाई चाय, और दही के साथ परांठी खा ली। और खाते खाते ना बस टाइम हो चुका था हस्बैंड के आने का भी, तो फिर मैंने फटाफट से खाया खाना। और एक साइड बनाई पनीर की भुर्जी, क्योंकि वो बन जाती है बहुत जल्दी।
और हस्बैंड भी ना आज थोड़ा टाइम से थोड़ा सा जल्दी आ गए थे घर पे। तो कभी कभी होता है ना, रास्ते में बिल्कुल ट्रैफिक नहीं मिला उनको तो वो जल्दी पहुंच गए। तो इसलिए फिर उनको आती चाय दी और चाय वो पी रहे थे, तब तक मैंने यहाँ पर फटाफट से रख दी सब्ज़ी बनने के लिए। पनीर की भुर्जी बन जाती है 5 मिनट में, तो इसलिए फिर मैंने वही बना दी। और बस अब करते हैं डिनर तैयार। मेरा तो हो चुका है, तो बाकी सबको देते हैं डिनर और फिर करते हैं बात। सो फ्रेंड्स, डिनर हो चुका है सबका, और सबको डिनर कराने के बाद, पूरा काम ख़त्म करने के बाद मैंने लगाया है तेल, क्योंकि सिर भारी तो मेरा हो ही चुका था। व्रत था आज, तो मैं सोच ही रही थी पूरा दिन कैसे बीत गया, लेकिन सिर में दर्द जो था वो हल्का हल्का हो रहा था। तो मुझे लगा कि तेज़ ना हो जाए, तो इसलिए मैंने हेड मसाज करवाया बच्चों से और हेड पे लगवाया, सिर पे लगवाया तेल। तो इस दवाई खाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, रिलैक्स मिल गया। और अब बस चलते हैं सोने, और आपसे मिलते हैं बहुत जल्दी ब्रेक के बाद, नहीं, कल या फिर परसों, डोंट नो, मुझे पता ही नहीं होता कि मेरा व्लॉग आएगा या वीडियो आएगी। सच बता रही हूँ, मतलब जैसे जैसे टाइम लगता है वैसे वैसे पूरी कोशिश करती हूँ मैं अपनी तरफ से, लेकिन बस हो ही नहीं पाता। एनीवेज़, कोशिश जारी रखूँगी, हार नहीं मानूँगी रोज़ व्लॉग लाने की, तो कभी तो होगा। तो एनीवेज़, गुड नाइट फ्रेंड्स। और व्रत मेरा ठीक रहा, और मुझे बहुत खुशी है इस बात की, क्योंकि मैंने बहुत लंबे टाइम बाद किया था, पर सब कुछ अच्छा रहा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में या फिर नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय एंड गुड नाइट।